हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर डिस्कस करेंगे टर्म 1 के लिए। देखिए मैंने यहाँ पर एक प्लेलिस्ट मेंशन की है एमसीक्यू साइंस 10th। इस प्लेलिस्ट में आपको एमसीक्यूज पर वीडियो मिलते रहेंगे क्लास 10th के लिए टर्म 1 के लिए। ओके, कुछ मैंने अपलोड कर दिए हैं और कुछ मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। स्टूडेंट्स अगर आपको इस प्लेलिस्ट को फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर इस प्लेलिस्ट का लिंक पा सकते हैं और इंडिविजुअल वीडियोज़ के लिंक भी पा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। So the question is, the path of a ray of light coming from air passes through a rectangular glass slab traced by 4 students as given in options. Which one of them is correct? तो यहाँ पर 4 स्टूडेंट्स ने 4 पाथ यहाँ पर ट्रेस किए हैं लाइट के। तो हमें बताना है यहाँ पर किस पाथ को हमें बताना है कि कौन सा पाथ यहाँ पर सही है। तो आप देखिए फर्स्ट पाथ को, आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए कि लाइट रे एक मीडियम से, फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है जो कि ग्लास है। तो यहाँ पर जब वो इंसिडेंट करेगी इस पॉइंट पर, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये बेंड करेगी। ये है नॉर्मल, तो या तो इट विल बेंड इधर टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल, राइट। ये स्ट्रेट नहीं जाएगी इफ इट इज़ गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। सो यहाँ पर देखिए स्ट्रेट चली गई है, इसका मतलब ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर देखते हैं बी में इसको स्ट्रेट जाना था क्योंकि ये दूसरे मीडियम में एंटर कर गई है और ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। सो लाइट बैंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, राइट। इफ इट इज़ गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर तो लाइट मस्ट गो और लाइट मस्ट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड, जब ये डेंसर से रेयर में जा रही है अगेन दोबारा, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ओके। और जो यहाँ पर इमरजेंट रे है और जो स्टार्टिंग में जो इंसिडेंट रे थी, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी और ये दोनों पैरेलल हैं, राइट। तो यहाँ पर आपने देखा इमरजेंट रे जो है वो उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे थी। और यहाँ पर दोनों पॉइंट पर, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पर भी बेटा, दोनों जगह यहाँ पर रूल फॉलो हुआ है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का, राइट। तो ये बिल्कुल सही है। थर्ड में आप देखेंगे, थर्ड में यहाँ पर ये गलत है जब फर्स्ट टाइम ये इंसिडेंट करती है। और सेकंड में ये देखिए, सेकंड में भी देखिए ये क्या हुआ, टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड कर गई, ओके। लाइट लेकिन जब रेयर से डेंसर में जाती है तब वो टूवर्ड्स नॉर्मल होती है, लेकिन ये उल्टा हो गया यहाँ पर, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। यहाँ पर देखिए सेकंड पॉइंट पर अनडिवाइडेड सीधा गई, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इट इज़ गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, ध्यान देंगे, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर, द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होल्ड गुड फॉर प्लेन मिरर ओनली, कॉनकेव मिरर ओनली, कन्वेक्स मिरर ओनली, ऑल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। तो देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो होते हैं यूनिवर्सल लॉ हैं, राइट। यानी चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे पैराबोलिक मिरर हो, चाहे स्फेरिकल मिरर हो, चाहे कोई भी इरेगुलर मिरर हो, वहाँ पर जब एक लाइट रे आएगी तो वो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे करेगी, ओके। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है चाहे वो किसी भी टाइप का मिरर है, वहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ओबे होंगे, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। Which of the following ray diagram is incorrect for the ray of light incident on a lens shown in figure? तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा लेंस दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है ये कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए ये सभी रे डायग्राम्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो हमें बताना है यहाँ पर कौन सा रे डायग्राम इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट देखिए आप, फर्स्ट में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आई और यहाँ पर आकर इस तरीके से बैंड हुई एज इफ इट इज़ गोइंग फ्रॉम फोकस, राइट। ये यहाँ पर फोकस है, ओके। तो अगर ये पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो इट विल बैंड एज इफ इट इज़ कमिंग फ्रॉम द फोकस, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरे वाले देखिएगा, अगर ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, सो क्या ये फोकस की तरफ बैंड होगी? मान लीजिए अगर यहाँ पर फोकस है या फिर 2F है तो क्या इधर बैंड होगी? ये नहीं होगी इधर बैंड, ओके, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस नहीं है, ये कोई कॉन्वेक्स लेंस नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। थर्ड देखेंगे, थर्ड में ऑप्टिकल सेंटर से होकर ये रे जा रही है और अनडिवाइडेड जा रही है, यानी जिस डायरेक्शन में आई उसी डायरेक्शन में आगे जा रही है, तो इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट, ऐसा ही होता है, यही प्रॉपर्टी है, ओके। थर्ड देखेंगे, थर्ड देख लिया हमने। फोर्थ देखेंगे, फोर्थ ऑप्शन में क्या है कि अगर लाइट रे इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस आती है, यहाँ पर है फोकस, अगर इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस आती है सो इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी बिल्कुल सही है, ओके। सो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के लिए आप सभी रे डायग्राम्स जो हैं हमारे पास उनको आप कर लीजिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि बी जो है वो बिल्कुल रॉन्ग है, बी रे डायग्राम यहाँ पर गलत है।
तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें बताना था कि विच रे डायग्राम इज इनकरेक्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज इनकरेक्ट, तो ये होगा बी वाला रे डायग्राम गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन ए स्मॉल कैविटी, यानी जो डेंटिस्ट होते हैं वो कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं या फिर कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। तो देखिए डेंटिस्ट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर। ओके, क्योंकि कॉनकेव मिरर के अगर आप बहुत नज़दीक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कॉनकेव मिरर उसकी कैसी इमेज बनाता है, मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। ओके, इरेक्ट इमेज बनाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्चुअल और मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज बनाता है कॉनकेव में। आप देखेंगे डेंटिस्ट क्या करते हैं, डेंटिस्ट को टीथ की जो है एक एनलार्ज इमेज दिखती है अगर वो मिरर को टीथ के जस्ट पास प्लेस कर देते हैं। ओके, तो मान लीजिए ये टीथ है और ये कॉनकेव मिरर है, तो टीथ की उनको कैसी इमेज नज़र आती है, मैग्नीफाइड, एनलार्ज, इरेक्ट, सीधी इमेज नज़र आती है। तो इसीलिए डेंटिस्ट जो है कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। देखिए कॉनकेव मिरर यूज करते हैं डेंटिस्ट। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर गेट्स इट्स इमेज एट द सेम पॉइंट, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज। ऑप्शंस यहाँ पर देख लीजिए और बताइए यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई ये कॉनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट रखा है कहाँ पर, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, राइट, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। अब बोल रहे हैं कि इमेज भी उसी पॉइंट पर हमें मिल रही है। तो अगर इमेज भी उसी पॉइंट पर हमें मिल रही है तो कैसी है, रियल है, और रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, इसलिए हमने इमेज को बनाया नीचे उल्टा बना दिया। अब देखिए अगर ऑब्जेक्ट भी उसी पॉइंट पर है और इमेज भी उसी पॉइंट पर है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर या फिर 2f पोजिशन पर। ओके, तो आप समझ रहे हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा है अगर बिल्कुल सेम साइज की इमेज बनती है तो ध्यान रहे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो फोकल लेंथ क्या होगी, देखिए तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर है का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, दूरी कितनी हो गई पोल से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल, तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और वो है यहाँ पर देखिए -30, क्योंकि कॉनकेव के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होता है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ होता है r/2, सो इट विल बी -30/2 यानी -15 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, राइट। ये बात आप ध्यान रखिए, अगर ऑब्जेक्ट के इक्वल यानी इमेज का साइज है तो वो कहाँ पर रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, और फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स क्लोजर टू अ कॉनकेव लेंस द इमेज फॉर्म्ड बाय इट शिफ्ट्स away from the lens on same side of object, towards the lens, away from the lens on the other side of the lens, first towards and then away। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट को आप कॉन्वेक्स लेंस की तरफ शिफ्ट करते हैं तो इमेज किस तरीके से शिफ्ट होगी, वो लेंस के अवे जाएगी या लेंस की तरफ जाएगी या फिर ऑब्जेक्ट के साइड ही अवे जाएगी लेंस से, या फिर पहले वो टूवर्ड्स द लेंस जाएगी और फिर अवे जाएगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस में क्या कंडीशन हो सकती है कि ऑब्जेक्ट हो सकता है इन्फिनिटी पर हो लेफ्ट साइड, तो ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड इन्फिनिटी पर तो उसकी इमेज बनती है फोकस पर। और अगर ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर है इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस, तो उस केस में क्या होगा, उसकी एक इमेज बनती है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ओके, कैसी होती है, डिमिनिश होती है, राइट। और अगर हम इस ऑब्जेक्ट को लेंस की तरफ मूव करते हैं तो जो इमेज है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बिटवीन ही बनती है, लेकिन लेंस की तरफ शिफ्ट हो जाती है। और अगर आप ऑब्जेक्ट को दोबारा थोड़ा सा और शिफ्ट करते हैं लेंस की तरफ किसी भी पोजीशन में, तो फिर इमेज लेंस की तरफ और शिफ्ट करती है। ओके, और अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस पर ले आते हो तो इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के जस्ट मिड में आ जाती है, राइट। तो इतना आप ध्यान रखें। तो आपने देखा डिफरेंट पोजीशंस के लिए कैसे इमेज फोकस से लेंस की तरफ शिफ्ट होती है। यानी अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है लेफ्ट में और वो अगर इन्फिनिटी से फोकस की तरफ आ रहा है तो इमेज जो है वो लेंस की तरफ शिफ्ट करती है। और अब भी अगर ऑब्जेक्ट फोकस से आगे लेंस की तरफ शिफ्ट करेगा तो इमेज जो है वो किधर जाएगी, लेंस की तरफ शिफ्ट होती जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा टूवर्ड्स द लेंस। ओके,
नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए मैग्नीफाइड रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट, यानी अगर बोला जा रहा है कि एक मैग्नीफाइड रियल इमेज फॉर्म होती है कॉन्वेक्स लेंस से जब ऑब्जेक्ट होता है या तो फोकस पर या फिर बिटवीन फोकस एंड 2f, ओके, या फिर होगा 2f पर पोजीशन पर या फिर a और b दोनों पर। तो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैग्नीफाइड एंड रियल इमेज, और लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए डिफरेंट पोजीशंस के लिए यहाँ पर इमेज को देखेंगे। तो चलिए हम एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं। तो मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस में सबसे पहला केस क्या हो सकता है, या फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, हम ये मान लेते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर अगर और फोकस के बीच में है तो इमेज कैसी होती है, देखिए स्टूडेंट्स, इमेज कैसी होती है, इमेज होती है वर्चुअल, यानी जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड बन रही है। लेंस के केस में अगर इमेज ऑब्जेक्ट साइड बनती है लेंस के केस में तो उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर ये मैग्नीफाइड है लेकिन ये कैसी है, वर्चुअल है, तो ये केस नहीं होगा। यानी अगर ऑब्जेक्ट एफ फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के मिड में है ऑब्जेक्ट, तो हमें मैग्नीफाइड इमेज तो मिलती है लेकिन वो रियल नहीं होती, तो ये केस नहीं होगा। ओके, सेकंड केस क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, देखिए क्या ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो कहाँ पर है, वो फोकस पर है। तो अगर फोकस पर है तो इमेज कैसी बनेगी, आप रे डायग्राम अच्छे से जानते हैं। एक आप टिप से पैरेलल लेकर जाइए ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या पैरेलल चली जाती हैं, और पैरेलल गई हैं अगर रेस तो कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी पर मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी पर। कैसी इमेज बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। तो देखिए रियल भी है और मैग्नीफाइड भी है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर है तो हमें रियल और मैग्नीफाइड इमेज मिलती है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो था वो बिल्कुल सही था। अब आगे बढ़ते हैं, क्या पता और किसी कंडीशन में मिल जाए हमें मैग्नीफाइड और रियल। तो चलिए अगर हम ऑब्जेक्ट को f1 और 2f1 के बीच में रख देते हैं, तो ऑब्जेक्ट नाउ इज इन बिटवीन f1 एंड 2f, तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, देखिए एक रे हम लेकर गए पैरेलल टिप से तो वो फोकस से होकर गई, एक हम लेके गए ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों जहाँ पर जाकर मिली वहाँ पर हमें क्या मिली, इमेज कैसी है, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 यानी f और 2f के बीच में रखा है तो भी हमें कैसी इमेज मिलती है, रियल और मैग्नीफाइड। अब नेक्स्ट अगर हम 2f पर रखें, तो अगर आप 2f पर रखते हैं देखिए तो आपको क्या है, बिल्कुल सेम साइज़ की इमेज मिलती है जैसा कि ऑब्जेक्ट है। तो ये मैग्नीफाइड नहीं है, तो सेम साइज़ की है, तो ये भी नहीं होगा। अब हो सकता है अगर 2f के बियॉन्ड हो ऑब्जेक्ट, तो अगर 2f के बियॉन्ड है तो कैसी आएगी इमेज, कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। अब आगे ऑब्जेक्ट अगर लेंस के आगे जा रहा है 2f के बियॉन्ड, तो इमेज कैसी हो गई, डिमिनिश्ड हो गई। तो इसलिए आप देखेंगे कि रियल और मैग्नीफाइड सिर्फ दो केस में मिली, या तो फोकस पर हो या फोकस और ट्वाइस ऑफ फोकस यानी 2f, इन दोनों के बीच में हो। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन होगा ए एंड बी। तो आप यहाँ पर ऑप्शन लेंगे डी, क्योंकि डी में लिखा है ओनली ए एंड बी बोथ, यानी अगर फोकस पर है या फोकस और 2f के इन बिटवीन अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कैसी होगी, रियल भी होगी और मैग्नीफाइड भी होगी। ओके, तो आप सभी इमेज डायग्राम्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ए डाइवर्जेंट लेंस विल प्रोड्यूस, यानी डाइवर्जेंट लेंस कौन सा होता है, डाइवर्जेंट लेंस देखिए कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस होता है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए डाइवर्जेंट लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस होता है। तो बोला जा रहा है कॉनकेव लेंस विल प्रोड्यूस ऑलवेज रियल इमेज, ऑलवेज वर्चुअल इमेज, बोथ रियल एंड वर्चुअल एंड नन ऑफ दीज। तो देखिए समझ लेते हैं, कॉनकेव लेंस हम एक ले लेते हैं। तो मान लीजिए कॉनकेव लेंस है और ऑब्जेक्ट कहाँ हो सकता है, इन्फिनिटी पर हो सकता है लेफ्ट में। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज बनती है देखिए कहाँ पर, फोकस पर, बहुत ही पॉइंट साइज इमेज बनती है। कैसी इमेज होती है, रियल कैसी इमेज होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और डिमिनिश्ड होती है। ओके, कैसी होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और डिमिनिश्ड होती है। तो या तो वो इन्फिनिटी पर होगा या फिर किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर होगा। तो अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज बनेगी फोकस पर, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल, इरेक्ट और पॉइंट साइज यानी हाईली डिमिनिश्ड। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट किसी फाइनाइट दूरी पर हो, तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो उसका रे डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, यानी पैरेलल रेज आएंगी और वो इस तरीके से बैंड होंगी जैसा कि वो फोकस से आ रही हैं। तो ये वर्चुअली कहाँ पर मिल रही हैं, फोकस पर, तो फोकस पर ही पॉइंट साइज इमेज बनेगी। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट किसी फाइनाइट दूरी पर है, ऑब्जेक्ट जो है वो कॉनकेव लेंस से किसी फाइनाइट दूरी पर है, वो 2f पर हो सकता है, 2f के बियॉन्ड हो सकता है, या 2f और f1 के इन बिटवीन हो सकता है, या फिर f1 और ऑप्टिकल सेंटर के इन बिटवीन हो सकता है। तो किसी भी केस में सिर्फ एक ही तरह का डायग्राम आप यहाँ पर बनाएंगे कि एक रे आप लेकर आएंगे टिप से पैरेलल, ये कैसे जाएगी, ये बैंड हो जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे फोकस से होकर जा रही है, राइट। दूसरी रे आप लेकर आएंगे टिप से जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी और अनडिवाइडेड सीधे चली जाएगी। अब देखिए जहाँ पर ये दोनों रेज मीट कर रही हैं यहाँ पर ही इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनी है, देखिए वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। तो आपने देखा कि ऑब्जेक्ट कहीं पर भी है, वेयर एवर द ऑब्जेक्ट इज, इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड।
ओके, कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश इमेज ही बनाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑलवेज वर्चुअल इमेज, यानी डाइवर्जेंट लेंस विल प्रोड्यूस ऑलवेज वर्चुअल इमेज, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स is less than 1, is more than 1, is equal to 1, can be more or less than 1 depending on position of object। ओके, तो कह रहे हैं मैग्निफिकेशन जो होगा रियर व्यू मिरर का, जो कि व्हीकल्स में फिटेड होता है, उसकी मैग्निफिकेशन 1 से लेस देन होगी या मोर देन 1 होगी या इक्वल होगी, या फिर वो मोर भी हो सकती है और लेस भी हो सकती है 1 से। तो आप देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक व्हीकल है और इसके जस्ट बैक में एक और व्हीकल यहाँ पर खड़ा हुआ है, एक और गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है। तो आप उसको जो आगे व्हीकल है उसके रियर व्यू मिरर में उसको देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है, जो यहाँ पर एक्चुअल में जो कार है उसका साइज़ बहुत बड़ा है, लेकिन आप इसको देखिए रियर व्यू मिरर में उसकी बहुत ही छोटी सी इमेज हमें मिलती है, चाहे वो गाड़ी कितना भी पास हो, गाड़ी के कितना भी दूर हो। इसका मतलब क्या है भाई, रियर व्यू मिरर जो होते हैं वो कौन से मिरर होते हैं, वो होते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश इमेज बनाते हैं, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश इमेज बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर कैसी इमेज बनी है, छोटी इमेज बनी है। और मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है स्टूडेंट्स HI/HO, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आपने क्लियरली दिख रहा है आपको कि हाइट ऑफ इमेज क्या है, वो लेस देन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो M क्या होगा, M होगा, हो जाएगा लेस देन 1, M हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर लेस देन 1। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 फॉर रियर व्यू मिरर्स फिटेड इन व्हीकल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द इमेज विच कैनॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, बोथ A and B और नन ऑफ दीज। तो देखिए, जो इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो सकती उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ओके, क्योंकि वर्चुअल इमेज जब बनती है वो एक्चुअल में बनती है कि जहाँ पर रेज एक्चुअली मीट नहीं करती हैं, अपीयर टू मीट होती हैं, और जहाँ पर रेज एक्चुअली मीट करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उसको हम कहते हैं कि रियल इमेज है। तो स्टूडेंट्स, रियल इमेज जो है वो स्क्रीन पर ऑब्टेन हो सकती है लेकिन वर्चुअल इमेज नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑप्शन देख लीजिए, वेवलेंथ, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, ऑल ऑफ दिस। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट लॉ यही है कि व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फ्रीक्वेंसी एंड फेस डू नॉट चेंज। ओके, ध्यान रखिएगा आप, फ्रीक्वेंसी and face do not change, but wavelength and velocity, या फिर स्पीड आप कह सकते हैं, wavelength and velocity change। ओके, तो यहां पर आप देखिए, वेलोसिटी चेंज मतलब स्पीड चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेवलेंथ चेंज होती है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अनचेंज, क्या अनचेंज रहने वाला है ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन, तो क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी। अगर यहाँ पर फेस होता तो आप फेस को भी सिलेक्ट करते, यानी फेस और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होते। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, स्फेरिकल मिरर्स के लिए मैग्निफिकेशन के यहाँ पर दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है देखिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है मैग्निफिकेशन का -V/U, जिसको हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। U है यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल एंड V है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, और आगे होता है नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर आप देख लीजिए अकॉर्डिंगली, B बिल्कुल सही होगा और A बिल्कुल सही होगा। इसका मतलब आप यहाँ पर D सेलेक्ट करेंगे क्योंकि D में लिखा हुआ है बोथ A एंड B, राइट। अब देखिए यहाँ पर मैग्निफिकेशन में लिखा हुआ है ऑप्शन सी में M=V/U, यानी इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन नहीं है। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा देखिए स्टूडेंट्स लेंसेज के लिए। ओके, ये होगा लेंस के लिए, राइट, लेकिन ये दोनों फॉर्मूले होंगे मिरर्स के लिए। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सिर्फ इतना है स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। इसी तरह हम सभी चैप्टर्स को इजीली कवर करेंगे, अच्छे अच्छे एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।